यीशु। हालेलुया। कैसे हो आप लोग? आज हमारा एक क्लास होगा और उसके बाद सोमवार को एक होगा। उसके बाद हम जहाँ थे, क्योंकि मंगलवार के दिन हम इधर नहीं है, फादर के वहाँ रहेंगे। तो आज का क्लास और एक क्लास सोमवार को होगा। मंगलवार को हम वहाँ रहेंगे। हाँ, बुधवार को हम सवेरे सवेरे उड़ीसा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम जाते वक्त आपके पास बीज तो देके गए? हाँ, तो खेती में बीज तो लग गया ना। तो जब हम वापस आएंगे तो इस खेती में क्या होगा? बहुत अच्छा फसल उगता रहेगा, है ना। तो आज हम ऐसी एक वचन पढ़ रहे हैं जिसमें हम सबको फैसला करना है। वो है यूहान 3 वचन नंबर 30। हमारी राधा बहन किधर गई? आज माइक नहीं है तो पीछे जाके बैठ गई हमको परेशान करने के लिए, ताकि हम कान लगा लगा के खींच खींच के सुनने के लिए। जब माइक थी तभी नजीक थी, आज माइक नहीं है तो दूर चली गई। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। जिसको सताने का लगा है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अरे एक कीड़े गिरते इसके लिए इतनी दूर गई, तो प्रभु के लिए क्या कार्य करेगी? अगर कीड़े से डरती है तो प्रभु का क्या काम करेगी? चलो जल्दी जल्दी, यूहान 3:30। यूहान 3:30, इसमें हमको लिखा है कि प्रभु हमारे जीवन में बढ़ता जाए और हम घटता जाए। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु में है वो हर पल ध्यान लगाता है कि मेरे जीवन में प्रभु का कार्य बढ़ता जाए, प्रभु की महिमा बढ़ती जाए और मेरा स्वार्थपन का जीवन घटते घटते समाप्त हो जाए। पढ़िए बहन जी। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए, प्रभु बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। हाँ, जब प्रभु बोलता है कि वचन बोलता है कि प्रभु बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं, ये किसने किससे कहा? जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा। उसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चलती थी, हजारों हजारों लोग आते थे उससे बपतिस्मा लेने के लिए, पश्चाताप का। तो सारे लोग यूहान के पास देखते थे और यूहान कहने लगा, मैं तो उनका सिर्फ मार्ग हूँ, रास्ता बनाने वाला। मार्ग भी नहीं, मैं तो उनका रास्ता बनाने आया हूँ। लेकिन असली में कौन है? मसीहा प्रभु यीशु है। अभी आप बताइए, यूहान की मिनिस्ट्री तो बहुत जोर में चलती थी। हाँ, बहुत जोर से चल रही थी। और उसने अपने चेलों को किसके पीछे चलाया? यीशु के पीछे। कोई अपनी मिनिस्ट्री बंद करके दूसरों की मिनिस्ट्री पे लगाएगा? जब हमारे इधर से लोग दूसरे मिनिस्ट्री में पढ़ने जाते हैं, हमको गुस्सा आता है, जलन होती है। होती है कि नहीं होती है? लेकिन यूहान बोलता है मैं घटता जाऊं और प्रभु यीशु बढ़ता जाए। मैं घटता जाऊं मतलब क्या? जब वो बोल रहा है मैं घटता जाऊं, उसका मतलब क्या? मेरा स्वार्थपन, मेरे स्वार्थपन के इच्छे, ये सब मेरे जिंदगी में घटना है। और जब तक वो घटेगा नहीं,
जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक मैं प्रभु को पा नहीं सकता हूँ, अनुभव नहीं कर सकता हूँ। आज मेरा दोस्त दिलीप भाई किधर गए? अरे जाके देखना, दिलीप भाई को जरा बुला देना, कोई जाके नीचे आके दिलीप भाई को बुलाना। हालेलुया, हालेलुया। तो हर रोज हमारी परीक्षा क्या है? हमारी परीक्षा है, क्या मेरा स्वार्थपन बढ़ता रहेगा कि मेरा स्वार्थपन घटता रहेगा? जब वचन बढ़ता है हमारे जीवन में, तो वचन शब्द कौन है? प्रभु यीशु है। और जब यीशु हमारे जीवन में बढ़ता है वचनों से, तब हमारे अंदर युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है? स्वार्थपन का। मेरी इच्छाओं को मुझे अपने खुद की इच्छा से मार देना है, और किसकी इच्छाओं को अपनाना है? प्रभु यीशु की इच्छाओं को अपनाना है, उनके शब्दों को अपनाना है। ये युद्ध क्या रोज का है? हल पल का है। और जो ये युद्ध में कार्य करता है, विश्वास करता है, उसी के जीवन में जीत होती है। हालेलुया। अब बताइए, प्रभु के वचन को पालने के लिए या निभाने के लिए हमको बलिदान पर चलाना पड़ता है, हमकी खुद की बलि देना पड़ता है। उदाहरण, बाजू वाला बहुत गाली दे रहा है, उदाहरण, सब गांव वाले को मेरे बारे में बुरा बुरा बोलता है, झूठ बोलता है, और हमारा नाम को बदनाम करता है। जब हमको पता चलता है ये ऐसा कर रहा है, तो हमारे अंदर क्या आता है? अभी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बदले लेने की आग आती है। और प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बढ़ता जाए और मैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु के शब्द मेरे जीवन में बढ़ता जाए, और मेरे अंदर जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो मुझे बदला लेने की आग है, वो गिरता जाए। और जब तक उसकी बलि नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मेरा और प्रभु के बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। क्या हमारे जीवन में रोज ऐसी घटनाएं होती है कि हमको किसी को सबक सिखाना है? हाँ, होती है। और जब ऐसा इच्छा होता है, तो प्रभु क्या बोलता है? उसको क्षमा कर, उसको उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए आशीर्वाद कर, उसके लिए कुछ अच्छा कर। तब आपके अंदर का जो मन है वो सुनेगा, सुनेगा कि गुस्सा आएगा? बोलेगा इसका लायकी है क्या इसको ये सब देने का? ये तो बेशर्म है, इसको मैं कैसे क्षमा करूं? इसने मेरे को इतना खराब किया है, मेरे परिवार को खराब किया है, इसको मैं कैसे छोड़ूंगा? लेकिन प्रभु बोलता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूँ। तो क्या तू मुझसे प्रेम करता है तो उसे क्षमा कर सकता है? और जब तुम क्षमा करते हो, तुम्हारे अंदर की जो इच्छा है, तुम्हारे अंदर जो आग जल रहा है, उसका क्या होगा? उसको मुझे बुझाना होगा। और जब तक वो नहीं बुझेगा, उसकी बलि नहीं चढ़ेगी, तब तक मैं ईश्वर का वचन को पाल नहीं सकता हूँ। तो हमारी बलि रोज चढ़ती है कि संडे संडे चढ़ती है? रोज चढ़ती है, हर पल चढ़ती है। लेकिन क्या हम प्रभु को बढ़ाते हैं, उनके वचनों को बढ़ाते हैं, कि हमारे खुद के स्वार्थपन को बढ़ाते हैं? आप सोचिए। जवाब खुद को देना है।
जब जवाब खुद को देना है। जब मैं मेरे जीवन की बलि चढ़ाता हूँ, जीवन की बलि चढ़ाता है। आपको जीवन है, ये जीवन क्या है? प्रभु आए थे जीवन देने, है ना? तो अगर प्रभु आए थे जीवन देने, तो आपके पास जीवन है कि नहीं? तो आपका जीवन क्या है? जीवन का मतलब क्या है? अरे आपके पास जीवन है कि नहीं? तो जीवन का मतलब क्या है? जोर से बोलो भाई। जीवन का मतलब क्या है राधा? हाँ, आज सवेरे हमने सीखा है ना, तो जीवन का मतलब क्या है? देखिएगा राधा कितने सीख के आई। आज हमने सीखा है ना, प्रभु आए जीवन देने। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। आपका जीवन है? तो आपके पास जीवन है तो क्या के लिए आए? देने के लिए। जो अपने जीवन से प्रेम करता है वो खुद की सर्वनाश करता है। जो अपने जीवन से क्रोध करता है, उसे हेट करता है, उसका जीवन भरपूर और अनंत जीवन होता है। अरे दिलीप भाई किधर है? फोन करके बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमारा जीवन क्या है? दादा भूल गई। हमारा जीवन है टोटल मेरे शब्द, बोलो, मेरी विचार, मेरा भावना, मेरा निर्णय, मेरा कार्य, मेरी आदत, मेरी चरित्र, मेरी इच्छा, मेरा ज्ञान, ये सब मिलकर होता है मेरा जीवन। उदाहरण, मेरे मुंह से आते हैं गंदे शब्द, तो मेरा जीवन पवित्र है कि अपवित्र है? तो मेरा शब्द क्या उत्पन्न करता है? मेरे विचार। मेरे विचार क्या उत्पन्न करता है? मेरे भावना। आप बोलो, मेरे शब्द मेरे विचार ही उत्पन्न करता है। तो अगर शब्द प्रभु का होगा तो विचार क्या आएगा? अगर शब्द प्रभु का है तो मेरे विचार क्या होंगे? प्रभु के होंगे। भावना कौन से होंगे? प्रभु के होंगे। निर्णय कौन से होंगे? कार्य कौन सा होगा? आदत कौन सा होगा? हाँ, वही कार्य बार बार करने से क्या होगा? आदत लगेगी। किसकी आदत लगेगी? प्रभु की। तो इससे चरित्र क्या होगा? प्रभु का होगा। तो ये जब टोटल होता है, वो होता है मेरा जीवन। जब मैं मेरे शब्दों को मार देता हूं और प्रभु के शब्दों को अपनाता हूं। बाजू वाले ने गाली दिया, गुस्सा आया, अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? उसका बदला लेने का। तो तुरंत मैं प्रभु के शब्द को देखता हूं और प्रभु बोलता है, जिस तरह मैंने तुझे क्षमा किया है वैसे ही तुम तुम्हारे दुश्मनों को क्षमा कर, उनसे प्रेम कर। अब हो गया झगड़ा बाजू वाले के साथ कि मेरे खुद के मन के साथ, मेरे खुद के जीवन के साथ। तो अब किसकी बलि चढ़ानी है? शब्द की कि मेरी? शब्द की कि मेरी? शब्द की बलि चढ़ाएगी। तो मेरा जो जीवन है, जो स्वार्थपन का है, उसको दो ठिकाने में लगाऊंगा। उसको मुझे मारना है, उसकी बलि चढ़ाना है। उसके बाद ही मैं ईश्वर का जीवन प्राप्त कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, उनका प्रेम अनुभव कर सकता हूँ और उनके आशीर्वाद में अनुभव कर सकता हूँ। उसके बगैर
मैं अनुभव नहीं कर सकता। क्या हम सबको बलि देना आवश्यकता है? आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो लिखिए, प्रभु हमारे जीवन में बढ़ना है। प्रभु हमारे जीवन में बढ़ना है। तो प्रभु मतलब कौन? शब्द। शब्द कौन है? शब्द कौन है? प्रभु है। तो प्रभु हमारे जीवन में बढ़ना है। और मैं और मेरे स्वार्थी इच्छा, मैं और मेरी स्वार्थी इच्छा घटना है और उसकी मौत होना है। घटना है और उसकी। अभी आप बताइए, यहाँ पर सब विश्वासी है। विश्वासी होने के पहले आपका जीवन कैसा था? बहुत लफड़ा था ना, मारपीट था, गाली बिली सब था, सब कुछ था। तो जैसे ही आप वचनों में आए तो वचन ने क्या किया? पुराना जो जीवन था उसको आपको छोड़ना पड़ा। किसी ने जबरदस्ती किया? कोई छड़ी लेके बैठा? लेकिन प्रेम के खातिर आपने सबको क्षमा किया ना। तो आपके जीवन में कौन बढ़ने लगा? वचन बढ़ने लगा। जैसे जैसे वचन बढ़ने लगा, कौन बढ़ने लगा? प्रभु बढ़ने लगा। प्रभु की महिमा बढ़ने लगी। और तुम्हारा खुद का पुराना जीवन क्या हो गया? घटने लगा। घटते 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 अभी मिटने के लिए आया है। ये एक दिन का जीवन है कि रोज का मारामारी है? तो जिस दिन मैं वचन को नहीं अपनाता हूँ तो किसको अपनाता हूँ? मेरे स्वार्थपन का जीवन। और स्वार्थपन का जीवन जब अपनाता हूँ, मेरा यही शरीर अभी क्या करता है? पाप करता है। यही शरीर जो मैं पवित्र कार्य के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जय भाई मेरा स्वार्थपन जिंदा है तो यही शरीर क्या करता है? पाप करता है, प्रभु के विरुद्ध चलता है। हालेलुया। लोगों को इसमें क्यों मुश्किल होता है? लिखिए, हम लोगों को ऐसी जीवन जीने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, खुद की बलि चढ़ाने के लिए, खुद की बलि चढ़ाने के लिए क्यों मुश्किल होता है? क्यों मुश्किल होता है? हमारी खुद की इच्छा को मारना है, हमारी खुद की भावनाओं को मारना है। क्योंकि अगर वो मैं मारूंगा नहीं तो क्या होगा? ये इच्छा और ये भावना और ये विचार मुझे क्या ले जाएंगे? प्रभु से दूर ले जाएंगे। कभी हुआ है कि आप प्रार्थना में आए और फिर कुछ लालच आया स्वार्थपन का? पता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, प्रभु के वचनों के खिलाफ है, तो मैं अपने आप को रोकता हूँ कि मजा लूटने के लिए जाता हूँ? रोकता हूँ कि मैं झगड़ा जाता हूँ? प्रभु से दूर जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ? तो जैसे जैसे बलि चढ़ाने से हम रोकते हैं अपने आप की बलि, तो हम किधर पहुँच जाते हैं? पाप की दुनिया में जाते हैं। तो बताइए, प्रभु को फूल की बलि चाहिए कि आपकी बलि चाहिए? हमारी बलि चाहिए। और हमारा ध्यान किधर है? फूल की बलि। प्रभु को फूल चढ़ाया, प्रभु को खुश कर दिया। चल भाई, ये 10 रुपये का फूल लगा दे,
हो गया अपना काम। प्रभु बलि चढ़ाई है फूल की, और थोड़ा दूसरा पैसा भी रख दिया है, काम होना मांगता है, हाँ होना मांगता है। कहा समझी ना समझी? समझ गए? समझी कि ना समझी? समझी। सीता बहन समझी कि ना? हाँ जी। क्या समझी? फूल चढ़ाना है, नहीं, बलि चढ़ाना है अपना। प्रभु को रिश्वत देना है, नहीं नहीं। क्या करना है? वचन को पढ़ना है, हृदय में बस वचन को अपनाना है, वचन के अनुसार जीना है। हालेलुया। सबको डिस्टर्ब करेगी। हालेलुया। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखिए। हम लोगों को, हम लोगों को लिखे। लिखिए लिखिए, हम लोगों को डर लगता है, हम लोगों को डर लगता है अपना जीवन मिठाने के लिए, मिठाने के लिए, क्योंकि क्योंकि हमारी इच्छाओं का, हमारी इच्छाओं का बराबर का प्लान बना है, हमारी इच्छाओं का बराबर का प्लान बनाया है। हम लोगों को डर लगता है अपना जीवन बिताने के लिए। मिटाने के लिए, क्योंकि हमने हमारे इच्छाओं का बड़े बड़े अपने बनाए। सपने बनाए। हाँ सपने बनाए, बड़े बड़े प्लान बनाए। ऐसा होता है कि नहीं? अरे ऐसा होता है कि नहीं? तो प्रभु के वचन को निभाने के लिए जीवन को मारने की आवश्यकता है। यस, कौन सी जीवन? ये जो सपने बनाए उसका जीवन। हमारा स्वार्थ का जीवन। वही तो है साथ का जीवन निकालने के लिए, क्योंकि हम इच्छाओं को मानना है, क्योंकि इच्छाओं को मारो। क्योंकि हमने हमारे स्वार्थ वाले प्लानिंग किया है, स्वार्थ वाले इच्छाएं किए हैं। अरे दिलीप भाई, बैठिए यहाँ पर, आ जाइए यहाँ पर। अरे यहाँ पर आ जाइए। हम तो आपके घर पे आने वाले थे आज। इसीलिए तो आपका भाषा बोल रहा हूँ मैं एकदम बम्बैया भाषा बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। जेल में रखी है ना। ठीक है ठीक है। अभी मुझे बताइए, हमने क्या बोला अभी? हमने अपने आप को, अपने जीवन में क्या किया है? स्वार्थ वाला जीवन पूरा करने के लिए हमने प्लानिंग की है, किया है ना प्लानिंग? यस। और वो प्लानिंग पूरा करने के लिए हम निकलते हैं, वही पढ़ रहे हैं ना हम। जब तक हम उसकी प्लानिंग को, हमारी इच्छाओं की प्लानिंग को खुद की बलि नहीं चढ़ाओगे, तब तक हम ईश्वर का ज्ञान या ईश्वर का प्रेम या ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ज़िंदगी में नहीं पा सकते। यस। और शैतान जो है हमको हर पल स्वार्थ वाला जीवन जीने के लिए उचित करता है। और इसीलिए प्रभु बोलता है, जब तक तुम्हारे जीवन में तुम्हारा स्वार्थ वाला जीवन नहीं मरता है, तब तक ईश्वर आपके जीवन में नहीं बढ़ सकता है। क्या ऐसा लिखा है कि अब मनुष्य कोई गलती नहीं करता है? करते हैं। करता है। गलती होने पर जो पश्चाताप करता है और बोलता है, प्रभु
मेरा स्वार्थ वाला इच्छा पूरा करने के लिए मैं निकला और मैं घिर गया। मैं घिरा हूँ, मैं टूटा हूँ, लेकिन प्रभु मुझसे वापस आना है आपके पास, आपसे दूर नहीं रहना है। क्योंकि शैतान अभी क्या बोलेगा, तू गिरा है ना, अब तो तेरी बर्बादी होगी। नहीं 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 नहीं, प्रभु यीशु बोलता नहीं, वो झूठा है शैतान। गिरा है ना, अभी बताइए मुझे, कभी किसी ने साइकिल चलाई है? अरे कभी किसी ने साइकिल चलाई है बच्चे? तो साइकिल चलाते चलाते गिर गया, क्या वो साइकिल छोड़ के भागता है? साइकिल उठाता ना, फिर चलाता ना। वही हमारी जिंदगी है। भले हम गिर गए, साइकिल को जिस तरह उठाते हैं उसी तरह अपने आप को उठाते हैं। कैसे? हमारे स्वार्थपन को मार कर और ये बोलकर, शैतान मैं तेरे झूठ में वापस नहीं फंसूंगा, मैं जाऊंगा वापस प्रभु के पास जाऊंगा। और प्रभु हमको कैसे बुलाता है? अपने दोनों हाथों को फैलाकर हमको प्रेम से बुलाता है और ये बोलता है, मैं जानता हूँ तू गिर गया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ मैंने तेरे लिए इतने महान भविष्य की योजनाएं बनाए हैं। लेकिन हमारा परेशानी क्या है? हमारा परेशानी है कि अगर ये अभी अभी यहाँ पे हमारा को दरवाज़ा दिखता है, उस दरवाजे के पीछे क्या है किसी को मालूम है क्या? नहीं। इसी तरह जब जब हमारी परीक्षा होती है स्वार्थपन की और प्रभु के शब्द की, जो स्वार्थ से मरता है वही दरवाजे के दूसरे और क्या है वो जान सकता है। और दरवाजे इस तरह प्रभु की बहुत बड़ी 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 आशीष और आशीर्वाद भरा हुआ है। लेकिन शैतान हमको क्या दिखाता है? इस जगह का दिखाता है। और इसीलिए लोग बोलते हैं इसमें मरकर फ़ायदा क्या है, क्या मिलने वाला है। लेकिन जो असली में मरा है उसको ही मालूम है दरवाजे के वो साइड क्या है। इसीलिए मैं रात दिन क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम है दरवाजे के वो साइड क्या है। क्यों? अनुभव हुआ है, हमने अनुभव करके देखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बलि चढ़ाने से पीठ करता है, अपने पीठ को घुमाता है, प्रभु के लिए खुद की जीवन बलि नहीं चढ़ाता है, उसे प्रभु का जीवन अनुभव नहीं होता है। और अनुभव नहीं होने के कारण वो बोलता है यार मैं तो 10 दिन से आ रहा हूँ, 10 महीने से आ रहा हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ फर्क नहीं गिर रहा है। प्रश्न ये है, तुम्हारी खुद की जीवन की बलि कभी चढ़ाई थी? फूल की चढ़ाई? प्रभु बोलता है नहीं मांगता है। फोटो की चढ़ाई? नहीं मांगता है। पैसे की चढ़ाई? नहीं मांगता है। तेरे खुद के मन की, तेरी खुद की इच्छा की बलि चढ़ा, तब तुमको दिखाई देगा। हम कौन सी बलि चढ़ाते हैं बताइए? फूल की बलि चढ़ाते हैं। हम तो हमारे स्वार्थ वाला जीवन जीते हैं, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग हुई है हमको प्लान तो करना है। और शैतान क्या बोलता है? हो गया ना, गिर गया ना, प्रभु अभी किधर है, तेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। झूठा है। सब लोग गिरते हैं। अब बड़े बड़े खिलाड़ी देखते टीम में मेडल मिलता है उस दिन, लेकिन मिलने के पहले जिंदगी में कितने बार गिरा है? चैंपियन कौन होता है मालूम है? जो गिरता है फिर उठता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन अपना मंजिल नहीं छोड़ता है, हार नहीं मानता है। हम हो गए कामयाब, ये गाना है ना, हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब एक दिन। क्यों? हमने विश्वास किया है प्रभु के वचन पर। लेकिन हम कामयाब जब तक नहीं होंगे तब तक कि हम हमारी इच्छाओं को, जो स्वार्थ वाली इच्छा है, जो वचन के विरुद्ध है, उसे मारेंगे नहीं, तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। और बहुत लोग फंसते हैं क्यों? मन में उनको लगता है मैं
प्रार्थना सभा में आया, मैं बैठा, मैंने नोट्स लिखा, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु को पुकारा, लेकिन स्वार्थ का जीवन वैसा का वैसा ही है। तो उस इंसान के अंदर प्रभु बढ़ रहा है कि स्वार्थ का जीवन बढ़ गया है? स्वार्थ का जीवन बढ़ रहा है। अस्वार्थ का जीवन बड़ा है तो आपके जीवन में कुछ हो सकता है? नहीं। प्रभु तो हर पल तुम्हारी रक्षा करता है, लेकिन ये जो सोच है ना, ये सोच बोलते हैं हमने तो बराबर का प्लानिंग किया है, हम तो जाएंगे, कोई ना कोई बहाना देंगे, लेकिन जो है वो कर देंगे, हमारी इच्छा तो पूरी करेंगे। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुमने तो प्रभु ने जो तुम्हारे लिए इतना महान योजना करके रखा था, उसको सबको भंग कर दिया है। उदाहरण देता हूँ, मैं इस घर में आने वाला था, मुझे ये घर नहीं मालूम, पता है ये रास्ते से आया, आगे निकल गया, आपका घर पीछे हो गया, आगे गया, वहाँ पे किसी को पूछा, उसने बोला राइट टर्न मारना, तो राइट टर्न मारा, पटरी पे पहुँच गया, वो फाटक पे, मंजिल के कितना नज़दीक था, यहीं से गया। लेकिन जब मुझे मालूम नहीं था, फाटक पे गया, वहाँ से किसने बोला अरे यू टर्न मारना, वापस जाना भाई, वापस वही चौकड़ी पे आया, उसने बोला और सीधा जाना, ये इधर पहुँच गया, ऐसे करते करते घूम रहा है और 6 दिन के बाद आपके घर पे पहुँचा। क्योंकि रास्ता ही नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि स्वार्थ वाला रास्ता जब अपनाता है, प्रभु का रास्ता तो मिलता ही नहीं है ना, नहीं है ना। तो कोई कोई लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं, ढूंढ रहे हैं। कभी कभी मैंने मेरे आंखों से देखा है, बड़े बड़े ड्रग वाले, बड़े बड़े मर्डर वाले, बड़े बड़े कैदी वाले हमने अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन उनके अंदर पश्चाताप होता है ना, बोलता है प्रभु मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। एक इंसान का मैं बोल रहा है, मैंने यूट्यूब में देखा था, इसको पैसे की, अमीर होने की बहुत लालच थी, तो इसने बैंक के साथ बड़ा फ्रॉड कर दिया और उसने सोचा ये फ्रॉड तो कभी मिलेगा नहीं, मैं मस्त में रहूँगा। सालों साल गए, अमीर का अमीर बनता गया और एक दिन पता चला कि उसकी पोल खुल गई। बीवी बच्चों को बोला चलो हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, फटाफट उसी रात में बिठा दिया प्लेन में और रफू चक्कर हो गया। पैसे तो पहले से ट्रांसफ़र किए थे दूसरे देश में, उधर जाके बड़ा होटल बनाया, ऐश में रह रहा था, कोई चिंता नहीं, इधर का लोग वो देश में पकड़ नहीं सकता है, मस्त में था। तो एक दिन पुलिस वाले उसके घर पे आए और उसके माँ और बाप को बोले तुम्हारा बेटा किधर है? चलो बेटा तो इधर नहीं, हो तो धंधा कर रहा है दूसरे देश में। धंधा कुछ नहीं कर रहा है, बैंक को लूटा है, लुटेरा है। तो बाप ने उसको उस दिन रात को फ़ोन किया और कहा अगर मैं आज मर जाऊं, क्या तू मुझे गाड़ने आएगा? मेरी बॉडी को देखने आएगा? तो बेटा रोने लगा। बाप और बेटे के बीच में बातचीत चल रही थी और दोनों यीशु को नहीं मान रहे थे। माँ ने उसी समय कहा बेटा तू कानून से डर सकता है, भाग सकता है, कानून को टोपी लगा सकता है, उस देश में जाके रह सकता है, लेकिन प्रभु के कानून से नहीं बच सकता। जो तू कर रहा है, तूने तो तेरा फंदा नरक का बना के रखा है। अभी भी अगर तू प्रभु यीशु के पास आएगा और क्षमा मांगेगा, प्रभु तेरे को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु को अपना ले। तो उसने माँ के कहने पर बाप और माँ बेटे ने दोनों ने प्रभु यीशु को अपनाया। उनका नया जन्म हुआ। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, उसके माँ ने पूछा बेटा अब बता कब तू वापस आ रहा है और अपने आप को हवाले कर रहा है? तो बेटे ने कहा आपने तो कहा था खाली प्रभु को अपनाने के लिए, ये नहीं कहा मेरे को वापस आना है।
तो माँ ने कहा, बेटा जब पाप स्वीकार किया है, पाप का पश्चाताप भी करना है। जब हमने गलती की है, उस गलती को सुधारना भी है। तो बेटा बोलने लगा, माँ मैं कैसे आऊं? तो उसके माँ ने उसको एक वचन दिया। प्रभु बोलता है, मैं कल, आज और हमेशा वही प्रभु है, और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे साथ है। ये सुनकर बेटे ने फोन रख दिया और वो एक ही शब्द पर बैठा रहा कि प्रभु कहता है, मैंने तेरे से प्यार किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ है हमेशा हमेशा के लिए। उसने एक हफ्ते के बाद माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगा, माँ मैं पश्चाताप करने तैयार हूँ, सारे के सारे पैसे लौटाने तैयार हूँ, मैं मेरा होटल को बेचने तैयार हूँ, उसका जो पैसा आएगा बैंक को वापस लौटा दूँगा, और मैं आ रहा हूँ अपनी पाप की पश्चाताप करने। आपको मालूम है उसका सज़ा कितने साल का था? 103 साल का। अभी आप मुझे बताइए, ये वापस आएगा कि अपनी बीवी को मिल सकता है वापस, बच्चे को मिल सकता है वापस, अपनी माँ और बाप को मिल सकता है वापस? इसके अंदर कोई भविष्य है? 103 साल की सजा है। क्या ये कभी जेल से बाहर निकलेगा? तो उसने फैसला किया कि मैं इस कानून में तो फंस गया, लेकिन प्रभु के कानून में मुझे क्षमा दी है। और ये सोच के उसके माँ ने उसको पुलिस वाले को फ़ोन किया, मेरा बेटा इस प्लेन में आ रहा है, आप तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जेल लेके गए। जब वो कोर्ट में गया तो जज ने उसके पश्चाताप के बारे में सुना, और जज ने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं तेरे सारे साल माफ़ करता हूँ, तेरे को 5 साल की सज़ा देता हूँ। कितने? क्योंकि तूने पैसे लौटाए, पश्चाताप किया, तू उस देश में रह सकता था, लेकिन तुमने अपने आप को कानून के हवाले किया। जब वो जेल गया, रात दिन वो प्रभु यीशु के शब्द सीखने लगा। 1 साल में उसने इतना बाइबल का पढ़ाई की कि जेल के अंदर वो पास्टर बन गया। उसकी 5 साल की सज़ा 3 साल में बदल गई, और 3 साल के बाद उसको मुक्त कर दिया। अब वही आदमी जो एक बार चोर था, लुटेरा था, आज जेल में जाकर कैदियों के साथ मिनिस्ट्री करता है, और उनके द्वारा हजारों कैदियों ने अपने आप को पश्चाताप करके प्रभु के अपना कर अपना जीवन बदल दिया। आप बताइए, हमारे में से कोई होगा जिसको 103 साल की सजा है, वापस आएगा? तो ये कैसा आया वापस? वो वचन ने, प्रभु यीशु ने उसको आश्वासन दिया, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मदद करूँगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी मदद करूँगा। क्या तू मेरे पर विश्वास करने तैयार है? क्या अपने स्वार्थ वाला जीवन देने तैयार है? और उसने क्या बोला? मैं तैयार हूँ। उसके बीवी ने उसको डिवोर्स भी दे दिया, सब कुछ उसका जीवन बिगड़ गया, लेकिन उसने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा। जेल में प्रभु यीशु के वचनों को सीखकर वो पास्टर बन गया। क्या वो जानता था कि अगर वो वापस आएगा उसकी सज़ा 5 साल होगी? नहीं। क्या वो जानता था कि जेल में वो पास्टर बनता था? क्या वो जानता था कि पास्टर बन के वो हजारों कैदियों का जीवन बदली करेगा? यही होता है प्रभु का जीवन। जब प्रभु बढ़ता है, हमारा स्वार्थ वाला जीवन घटता है, और एक समय आता है मिट जाता है। हम लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको दरवाजे के दूसरे तरफ क्या है किसी को नहीं मालूम। ये आदमी को भी नहीं मालूम था,
लेकिन जब हम प्रभु के जीवन को अपनाते हैं तब हम जरूर प्रभु के जीवन को अनुभव करते हैं। और वो जीवन इतना अनंत जीवन है, इतना मस्त जीवन है कि ये जो स्वार्थ वाला जीवन कुछ काम का नहीं है। अभी आप बताइए मुझे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जब मैं मारपीट करता था, क्लब में घूमता था, सब लफड़ा करता था, कभी मैं सोच सकता है क्या मैं बनारस वाराणसी में बैठ के प्रभु के वचन सुनाऊंगा? अरे मेरे को कभी सोच भी नहीं सकता है। ये तो मैं कभी करने वाला ही नहीं है। अपन तो मशीन पे काम करने वाला आदमी है। मशीन पे हाथ काला हो गया, पैसे आने चालू हो गए। धंधे वाला है, पैसा गिनती करता है। अब क्या हो गया? पैसा गिनती करने का बंद हो गया। अब प्रभु के नाम से दूसरों की सेवा करने का काम चालू हो गया। कब हो गया ये? कब हो गया? जब हमको हमारी गलती महसूस हुई। इसका मतलब ये नहीं हम गिरते नहीं है, आज भी गिरते हैं, लेकिन गिरा तो पड़ा नहीं रहता है, तुरंत उठता है, पश्चाताप करता है, प्रभु के हाथों को पकड़ के चलने लगता है और प्रभु अपने को उसके रास्ते में ले जाता है। तो हमको मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हमको खाली दरवाजे तक दिखता है, दरवाजे के पिछवाड़ा में क्या है वो नहीं दिखाई देता है। और पूरा लफड़ा किधर है? सामने। पीछे पूरा मस्त जीवन है, लेकिन जब तक स्वार्थ मरेगा नहीं तब तक वो दरवाजा खुलेगा नहीं। समझी ना समझी? सीता बहन समझी? हमारे स्वार्थ वाला जीवन में हमको हमेशा डर लगता है मरने से। स्वार्थ वाला जीवन मरने से क्यों डर लगता है? क्योंकि शैतान आपको बार बार बोलता है जो भी प्रभु ने कहा है वो कभी नहीं होने वाला है। उदाहरण, आपने तो वचन सुना ना, दो और तुम्हें दिया जाएगा। सुना है कि नहीं सुना है? दो के लो, दो और तुम्हें कैसे? दबा दबा के, हिला हिला के, उभरता हुआ। हाँ, तो क्यों नहीं देता है? पूरा के पूरा माप से दिया जाएगा, बराबर है। तो क्यों नहीं देता है? कोई स्वार्थ बोलता है दिया तो पैसे कम होंगे। क्या गारंटी प्रभु जो बोल रहा है होने वाला है? अरे कोई सुन रहा है क्या? क्या गारंटी? अरे क्या गारंटी? गारंटी है? काहे का गारंटी है? हमारा स्वार्थ वाला मन क्या कहता है? कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है, अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। और बहुत बार वो शैतान इतना झूठा है, ये भी बोले तुमको पढ़ने लिखने तो नहीं आता है, क्या करेगा जिंदगी में? अरे हम लोगों को मालूम है कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। स्वर्ग से कोई सिक्का है क्या? अरे स्वर्ग से कोई सिक्का है क्या? अरे मेरा जब धंधा चलता था तो हमारा ट्रक जाता था रिपेयर के लिए, उधर ऐसा छोटा लड़का रहता था, छोटू छोटू ऐसा गैरेज में काम करता था। उसको भर भर के गाली देता था कौन? उस्ताद। ए चाय लेके आ, ए 10-11 का पाना लेके आ। और अगर उसने गलती का पाना लाया उसके सर पे मारता था, लेकिन उसको पगार कुछ नहीं था। तो ये छोटू उधर गैरेज में क्यों काम कर रहा है? हाँ, अरे पगार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक ख्वाहिश है। जिस तरह ये उस्ताद अपना गैरेज चला रहा है, एक दिन मैं भी उस्ताद बनूंगा। तो जब भी उस्ताद इंजन खोलता है, एक छोटू की आँख बाहर आता है देखने के लिए ये क्या कर रहा है। क्यों?
उसके अंदर सीखने की उम्मीद है, उसके अंदर है कि एक दिन मैं कुछ बनूंगा। अरे अंगूठा छाप है तो क्या हुआ, काम तो कर सकता है, बुद्धि तो दिया है। सीखने के लिए कोई उम्र है क्या? अरे सीखने के लिए कोई उम्र है क्या? कभी भी सीख सकते हैं ना। लेकिन दम होना मांगता है कि मुझे सीखना है। जो डरपोक है बार बार बोलेगा मैं तो अनपढ़ हूं। जब मैं बोलता हूं मैं तो अनपढ़ हूं तो क्या बोलता है, मेरे जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो अनपढ़ हूं। अरे बंबई में आके देखो कितने अनपढ़ लोग क्या क्या करते हैं। अरे आपके यूपी वाले ही हैं, उधर चना जोर गरम बेचता है, इधर बंगला बनाता है। रास्ते पे भेलपुरी या पानी पूरी बेचता है। और हम बोलते हैं भैया क्या कर रहा है, मालूम पड़ा दो दो मकान है। जो टाई भी मार के जाता है ना। अरे एक दिन क्या हुआ, और ट्रेन पे ना वड़ा पाव बेच रहा था। हाँ, तो एक टाई वाले आदमी ने उसको बिठाया, बोला थक गया ना, बैठ जा बैठ जा, बाजू में बैठ जा। अरे तू वड़ा पाव बेचता है, कितना मिलता है? बोलता है 1 रुपया मिलता है भाई, 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया बस। और इतना ट्रेन में घूमते रहता है, टोकरी लेके घूमता है। कितना बेचा आज धंधा थोड़ा कम हो गया। अरे फिर भी कितना बेचा? 3000 बेचा। क्या बोला? 1 रुपया तो हो गया कितना? 3000। तो महीने का कितना हुआ? 90,000। ये टाई वाला लेके घूम रहा है और बोल रहा है अरे मेरे को तो 20,000 मिल रहा है, तेरे को तो 90,000 मिल रहा है, तू तो अंगूठा छाप है, मैं पढ़ा लिखा होके 20,000 कमा रहा हूं। सोच सोच की बात है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत है, डरपोक नहीं है। जिसके अंदर हिम्मत है बोलता है पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, सीख तो सकता है। अरे सीख सकता है कि नहीं? तो काय के लिए बार बार बोलते हैं हम अनपढ़ है। हालेलुया हालेलुया। ये पेपर में एक आर्टिकल आया था, ये वड़ा पाव वाले का। कारखाने से वड़ा पाव उठाता है, बेचता है, वापस आता है, जैसा ही खत्म हुआ नकद देना पड़ता है उधर कारखाने में। धंधा भी रखकर नकद, इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं, दुकान का किराया नहीं, कुछ नहीं, ट्रेन में घूमते रहते सवेरे से शाम तक। रोकड़ा कितना? 3,000। बोलो बोलो। 3,000 में क्या करेगा, परिवार चलाएगा क्या? अरे दिन का 3,000, महीने का 90,000। हाँ हाँ, अभी अभी सब चल रहा है। हाँ, दिन का 3,000। और जो टाई लेके बैठा है वो 20,000। महीने का 20,000 टाई वाला, और बगैर टाई वाला धोती के साथ 90,000। हाँ, कोई खुशेगा ही ना। लेकिन वो उस बड़ा पाव खरीदने में चला जाता होगा, आधा पैसा उसका। नहीं नहीं नहीं, जो नफा है ना, मुनाफा, मुनाफा 1 रुपया। 1 रुपए का मुनाफा। वड़ा पाव अगर वड़ा पाव 5 का है वो 6 में बेचता है, ठीक है, कंपनी वाले को 5 देता है, 1 रुपया उसका, 3,000 बेच दिया तो हुआ कितना? 3,000। महीने का 30 दिन का कितना हुआ? 9,000, 90,000। मैंने इतना सब प्रवचन किया, किसी को बराबर ध्यान नहीं दिया। पैसे का बात किया तो सबका ध्यान, अरे क्या बात है 90,000, पर जरा बराबर हिसाब लगा रहे। वचन को इतने दिन से बोल रहे, कोई पूछता नहीं, बच्चे लोग भी बोल रहे हैं बराबर बताओ मुनाफा कितना हुआ। लालच कुछ नहीं है, मेहनत का पैसा है। जो मेहनत करके कमाता है उसको उसकी मजदूरी का, हाँ,
देखा है ना, देखा है ना, देखा है ना ट्रेन का। हाँ फिर और चढ़ने से पहले ढकेल देते हैं। वो तो ठीक है। अभी बताइए, हमारे जीवन में रोज स्वार्थ को मारना है, मारना है। और मारेगा तभी दूसरे साइड में क्या है वो दिखेगा। दरवाजा इस साइड खुलता है कि वो साइड खुलता है? इस साइड। स्वार्थ में नहीं मरेगा, कुछ नहीं पाएगा। साथ में मर गया और प्रभु के वचन के पीछे लग गया, माला माल हो जाएगा। अभी हमने भी मेहनत किया ना, ये भाई भी छुट्टी लेके बैठा है। इसका पगार चालू है कि नहीं मालूम नहीं, छुट्टी का पगार मिल रहा है तो इसका पगार चालू है। नहीं नहीं, कार ऑफिस से मिलता है पगार, मिलता है। इसको तो पगार मिल रहा है, मेरे को गाय का पगार मिल रहा है भाई। इसको तो पगार मिल रहा है, मेरे को पगार भी नहीं मिल रहा है। ले ये तो अच्छा है, ये आउटिंग भी हो गया, छुट्टी भी हो गया, सास को भी मिला, ससुर को भी मिला, सबको मिला, खानदान को मिला, सबको मिला, और पैसे भी मिले। अरे हमको क्या मिला? आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद। तो आपको क्या मिला? आप भला चंगा कर दिए तो आपको क्या मिला बताओ? मैं आपको धन्यवाद देता। तो आपको क्या मिला ये तो बताओ। चंगाई मिली, वचन मिली, सब कुछ दिया है। आप ही को वचन मिला। तिजोरी खोल के दिया है। अब वो तिजोरी खोल के संभालना है कि शैतान को बोलना है आजा भाई लूट के जा? संभालना है। संभाल के रखना है ना। लेकिन स्वार्थ का प्लानिंग किया है, बराबर गेम किया है, जाके अपना गेम का इच्छा पूरा करना है, तो क्या होगा? शैतान चोरी करेगा कि नहीं करेगा? चोरी करने के बाद किसको दोष देगा? प्रभु को देगा, बीवी को देगा, बच्चे को देगा। कुछ नहीं मिला तो बोलेगा हम तो पढ़े लिखे नहीं है, क्या कर सकता है? दिलीप भाई, यस यस। जो बहाना देता है ना, हमेशा याद रखना, जो भी इंसान बहाना देता है वो ये बोलता है मैं बदलूंगा नहीं। और जो भी इंसान अपनी गलती को मानता है, बहाना नहीं देता है, लेकिन बोलता है कसूर मेरा है, मैं इसका पश्चाताप खुद करूंगा और मैं बदलने तैयार हूँ, प्रभु उसका साथ देता है। लेकिन जो कभी भी है ना ये देता है, क्या क्या बोलता है? भाई एक्सक्यूज। अभी जो बोला ना मैं, बहाना देता है। जो बहाना देता है वो तो पहले से बोलता है कसूर मेरा नहीं है, माँ बाप का है, मुझे पढ़ाया नहीं है तो उनका है, मेरा थोड़ी है। निर्णय किसका है? माँ बाप का है कि मेरा है? शादी करने का निर्णय किसका था? माँ बाप का था। ये शादी अपने थोड़ी हुई। तो उधर खड़े रह के मैं इस आदमी को मेरा पति मानती हूँ, वो किसने बोला? मैंने बोला वो तुम्हारा हिंदू में हुआ कि किस में हुआ? तो आके उधर चक्कर किसने लगाया? माँ ने लगाया। कुछ चक्कर लगाया और अभी बोलते हैं माँ ने लगाया। हालेलुया। लिखिए, शैतान चाहता है शैतान चाहता है कि हम डरे। शैतान चाहता है कि हम डरे। जो कुछ भी ईश्वर ने कहा है, शैतान चाहता है कि हम डर जाए, क्योंकि जो कुछ भी ईश्वर ने कहा है, जो कुछ भी ईश्वर ने कहा है वो कभी पूरा नहीं होता है। वो कभी पूरा नहीं होता है। दिलीप भाई,
हाँ भाई, ये बहन मोबाइल लेके मेरे तरफ क्यों देख रही है? वो आपका फोटो खींच रही है ना। फोटो नहीं खींच रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है। तो हम जाने के बाद क्या करेगी वो? इसका वीडियो बनाएंगे ना। सुने रिकॉर्डिंग को सुनेंगी। यार अभी अभी उसके अंदर वो प्यास क्यों है? नहीं, मैं तैयार है। प्यार नहीं है। वो उसको मालूम पड़ा वचनों कि भाई आज आएगा जाएगा, लेकिन अगर इसने जो सिखाया हुआ ज्ञान मेरे पास रहेगा और इसको मैं सीखूंगी, जब मैं वापस आऊंगा तो बोलेगी भाई हमने तो पेड़ को बड़ा करके देखो कितने फल उत्पन्न किए। छोटा पेड़ लगा कर गए, बड़ा पेड़ दे रहा हूँ। तो बड़ा पेड़ बनाने का काम किसका है? हाँ, वचनों से कि स्वार्थ से? वचनों से। तो हमारा जीवन में स्वार्थ होगा तो कभी पेड़ बड़ा होएगा? इतना सा है, ये क्या हुआ? नहीं, स्वार्थ में फंस गए। कितने साल से बैठा है ऐसा? 15 साल हो गए। प्रार्थना के लिए आता है, रोज आता है, सब जगह पे जाता है, तो बढ़ता है क्यों नहीं? स्वार्थ में बढ़ा है। वचनों को, वचन। और जो 3 महीने से आ रहा है लेकिन वचन पे ध्यान दे के आ रहा है, उसका जीवन क्या होता है? एकदम पेड़ के जैसा बनता है 3 महीने में। तो प्रभु के राज्य में बढ़ना है घटना है प्रभु के हाथों में है, हमारे हाथों में, शैतान के हाथों में है, हमारे हाथों में। प्रवचन करने वाले के हाथों में है, यस, कि अपने खुद के हाथों में है? पश्चाताप का ये सेल्फिश स्वार्थी जीवन जियोगे नहीं। तो साल साल आएगा, साल जाएगा, प्रार्थना भी करेगा, सब कुछ करेगा, किधर है? उधर ही पड़ा है। फिर बोलेगा प्रभु अपने जीवन में कुछ नहीं करता यार। प्रभु को कुछ करना है कि तुमको करना है? आपको लगा वो मेरी फोटो निकाल रही है कि इतने साल, इतने समय से? रिकॉर्डिंग कर। तो लिखिए, हम लोगों को लिखिए, हम लोगों को डर से मुक्ति पाना है। हम लोगों को डर से मुक्ति पाना है और विश्वास करना है विश्वास करना है। कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हमको हमारे डर से मुक्ति पाना है मुक्ति पाना है और याद करना है और याद करना है कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं। इसलिए हम हमारे स्वार्थ वाले जीवन को हम अपने स्वार्थ वाले जीवन को मर जाते हैं। मर जाते हैं। हम हमारे स्वार्थ वाले जीवन को मर जाते हैं। हमारी स्वार्थ वाली इच्छाओं को मार देते हैं। हमारे स्वार्थ वाले जीवन को हम मार देते हैं। इसी से हमको मिलता है बड़ा बड़ा फसल, बहुत बड़ा फसल। बराबर है, बहुत बड़ा फसल। कैसे मिलता है? जब हम डर के ऊपर आक्रमण करते हैं, हावी हो जाते हैं। तो क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है? क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है यस, और हमको हमारे डर से मुक्ति पाना है? कैसे मुक्ति पाना है? प्रभु के वचन हमारे खुद के स्वार्थ के इच्छाओं को हमको
मार डालना है। जब वे मरेंगे तब हमारे जीवन में बड़ी बड़ी कार्य होती है। क्या जोसेफ अपने जीवन में उसके भाइयों ने उसको बहुत नफरत की? उस समय क्या जोसेफ ने उनसे नफरत की? नहीं। नहीं, उनसे प्रेम किया, यस उनको क्षमा किया, यस उनको आशीर्वाद दिया। यस। तो उसका स्वार्थ वाला जीवन था? नहीं। इसके लिए उसका प्रमोशन हुआ। इसीलिए वो इजिप्ट का मुख्यमंत्री बन गया, गुलाम से मुख्यमंत्री। तो हमारे जीवन में बढ़ाने वाले कौन है? हम खुद हैं। कब हमारी जीवन में बढ़ती है? जब हम खुद अपने पूरे इच्छा से अपने स्वार्थ वाले जीवन, पाप वाला जीवन, उसको हम अपने खुद की इच्छा से मार डालते हैं। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक हमारे जीवन में कोई फसल नहीं आएगी। हालेलुया। तो ये मरने का बलि हमको रोज चढ़ाना है, यस हर पल। यस। यहाँ पर सिर दर्द कर रहा है। मेरे बहुत नजीक। बहुत नजीक बैठेगी तो बराबर सुनाई देता ना? सुनाई देता है कि नहीं? तो हर पल, अरे कोई बात नहीं, बराबर कान में जा रहा है, टेंशन नहीं है। तो हर पल, हाँ ऐसा रहेगा तो पूरा दूरबीन दिखेगा। पलट 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 पलट, प्रीति पलट के बैठ, क्योंकि यहाँ से है ना सबका चेहरा दिखता है। हाँ, अभी खाली मेरा चेहरा दिखता है। मैं भी अच्छा दिखता हूँ, इतना बुरा नहीं दिखता हूँ। हाँ, इतना बुरा दिखता है क्या? नहीं ना, थोड़ा डरावना है लेकिन चल जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा। हालेलुया। मैंने बहुत बार देखा, जो गवाही देने आते हैं ना, बोलते पहले बार आपको देखा तो हमको डर लग गया। तो हमको आदत हो गई है। डर लग गया तो क्या हुआ? जब वचन सुनता है तो मालूम पड़ता है वो डर से, ये दूसरा स्वार्थ वाला जीवन, उससे हमको मुक्ति पाना है। वो मुक्ति पाने से क्या होता है? हमारा हृदय खूबसूरत होता है, हमारा मन खूबसूरत होता है, हमारा जिंदगी खूबसूरत होता है, भविष्य भी खूबसूरत होता है। जैसा एक कीड़ा मेरे कान में गया, अरे उसने तो घर बना दिया यार। तो उसमें तेल या पानी डाले क्या? नहीं कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा मजा मारने मिला। हालेलुया हालेलुया। एक उदाहरण देता हूँ, यूहन्ना 13:36। एक उदाहरण लेंगे, किसको मारना है? हमारे स्वार्थ वाले जीवन को। किसको मारना है? स्वार्थ वाले जीवन को हमको मारना है। नहीं, हमको खुद को, अपने स्वार्थ वाले जीवन को मारना है। क्या दूसरा आके मार के जाएगा? नहीं। हम मारेंगे। हम खुद को मारेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए बहन जी। शिमोन पेत्रुस ने सब लोग मिलके सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उससे उत्तर दिया मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते। तुम वहाँ बाद में आओगे। पेत्रुस ने उनसे
कहा उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। अपनी प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे। मैं तुमसे कहता हूँ मुर्ग के बाग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पेतरुस क्या बोलता है? प्रभु यीशु बोलता है मैं जहाँ जा रहा हूँ तू नहीं आ सकता है। पेतरुस बोलता है क्यों नहीं आ सकता है? हम तो आएंगे। जहाँ तुम जा रहे हो हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकता है? अरे हम तो हमारा जान देने तैयार है। प्रभु यीशु उसको क्या बोलता है? कल मुर्गा अपना चीख करेगा उसके पहले तुम मुझे कितने बार 3 बार इनकार करोगे? क्या पेतरुस प्रभु यीशु से प्रेम करता था? नहीं। करता था लेकिन करता था, लेकिन मौत आई तभी क्या हुआ? पलटी मार दिया। इधर सब अच्छे वाले लोग हैं, तू अकेली है जो पलटी मारती है। तभी तो वो 3 बार ना बोला। क्या लगता है तेरे को इधर वाले क्या बोलते हैं? पलटी मारने वाले हैं कि कैसे है? थोड़ा प्रेशर आएगा तो क्या आएगा? इधर एक कलसिया में खचा खच भरा था, हजारों लोग। 4 लोग बंदूक लेके आए अंदर और बोलने लगे जिनको भागना है भागो, जो यहाँ पर रहेगा उसको हम उड़ा डालेंगे। हाँ, पूरा कलसिया खाली हो गया। कुछ गिन चुन के 10 या 12 जन रह गए और पास्टर रह गए। बोला दरवाजा बंद कर दो। बोला यही विश्वासी लोग हैं, प्रवचन करो। जो ढोंगी थे सब भाग गए। उसको विश्वास था, गोली मारो कोई दिक्कत नहीं। हमारा जीवन कैसा है? तुम लोग ताली बजा रहे भाग गए, उसके भी आ गए, उसके भी कुछ मतलब आप समझ रहे हो सब लोग हैं? हर बात की ताली बजा। नहीं, वो लोग ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि जो 12 थे 14 थे उनके अंदर विश्वास था, इसके लिए ताली बजा रहे हैं। हो रहा है जो रह गए उनके लिए ताली बजा रहा है। और ये ताली क्यों बजा रहे हैं? बोल रहे एक दिन मैं भी ऐसे ही रहूँगा, कि मेरा जीवन भी ऐसे ही मैं प्रभु के लिए लगाऊंगा, इसलिए ताली बजा रहे, विश्वास से ताली बजा रहे हैं। हाँ, तो हर पल हर समय प्रेशर आता है। झाड़ भी प्रेशर दे रहा है, खुजली हो रही है। हाँ, प्रेशर होता है। पेतरुस ने क्या बोला? हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब डर आया तो क्या हुआ? वो पेतरुस ने प्रभु को इनकार कर दिया। नहीं जानी चाहिए। आज हम भी आपके सामने खड़े हैं, बात कर रहे हैं। कल किसको मालूम हमारे ऊपर भी ऐसा आ गया तो हमारे पास भी डर होने से हम भी भाग जाएंगे। तो भागने से बचने के लिए क्या जरूरत है? प्रभु के साथ रिश्ता, प्रभु के साथ उसका शब्द। कौन भागता नहीं है? जिसने प्रभु का प्रेम अनुभव किया है वो बोलता है मौत आया तो मैं आपके पास जल्दी आऊँगा, मौत नहीं आया तो हम आपका प्रवचन करते रहूँगा। तो आप मेरे साथ यहाँ पर भी है, मौत आने के बाद वहाँ पर भी है। तो अपनी तो जीत ही जीत है। जिया तभी भी प्रभु के साथ, मरा तभी भी प्रभु के साथ। ये जो रोज 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 मनन करता है वही ये सामना कर सकता है। आपको मालूम है ओडिशा में एक बाप और 2 बेटे को जलाया गया। और वो लोग कौन थे? वो डॉक्टर थे जो लेप्रेसी का इलाज करते थे। जब उनके धर्मपत्नी को पूछा भाई तुम अभी उस जिसने वो तुम्हारे पति को मारा उसके लिए क्या सोचते हो? तो उसने कहा मैं उससे प्रेम करती हूँ और क्षमा करती हूँ जिस तरह प्रभु ने
मुझसे प्रेम किया और मुझे क्षमा किया, और वही प्रभु ने मुझे यही सिखाया है, अपने दुश्मनों का क्षमा करने। क्या उसको अपने पति का मौत की दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा। बच्चों की दर्द नहीं हो रहा है? हाँ, लेकिन वो क्या बोल रही है? प्रभु का वचन मेरे दर्द से ज़्यादा बड़ा है। हमारे जीवन में कौन सा बड़ा है? अरे पीछे कौन सी मीटिंग लगी है? प्रवचन आगे भी हो रहा है, प्रवचन पीछे भी हो रहा है। इधर घुमा दो, जैसा इधर घुमा दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, खाओ, ठंडा खाओ, ठंडा खा गरम मिलेगा। तो पेतरुस ने कहा, मैं मेरा जीवन देने तैयार हूँ यीशु के लिए। लेकिन यीशु जानता था कि पेतरुस के अंदर प्रेम है, लेकिन प्रेम से बढ़कर उसके अंदर क्या है? डर है। लेकिन क्या वही पेतरुस, जब उसके अंदर डर निकल गया, क्या उसको भी क्रूस पे मारा गया? हाँ, उसको भी क्रूस पे मारा गया। लेकिन उसने बोला, मुझे ऐसा ही नहीं लटकाओ, मुझे उल्टा लटकाओ, क्योंकि मैं मेरे मालिक का योग्य नहीं है। मेरे प्रभु को तुमने ऐसा मारा ना, एक काम करो, मुड़ के उल्टा लगा दो, ताकि मैं मेरे प्रभु के जैसा नहीं, लेकिन अलग से मरना चाहता हूँ। इस बार क्यों नहीं डरा? क्योंकि इस बार पवित्र आत्मा में भर कर वो मौत के सामने खड़ा हो गया। तो जब हम स्वार्थ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के बगैर हम वो प्राप्त नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा हमको कब मिलता है? हमारे जीवन में प्रभु बोलता है, मेरा शब्द जीवित और आत्मा है। मेरा शब्द जीवित और आत्मा है। मेरा शब्द जीवित और आत्मा है। तो मेरे अंदर स्वार्थ है, मेरे अंदर बीमारी है, मेरे अंदर बुरी आदत है, मेरे अंदर एडिक्शन है, मेरे अंदर जो भी है, प्रभु का शब्द क्या है? जीवित है। वो हमको जीवन देता है, और उसके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। तो जो इंसान प्रभु के शब्द को रोज पढ़ता है, रोज उस पर मनन करता है, रोज उसे इस्तेमाल करता है अपने खुद के जीवन में, वही शब्द दूसरों के जीवन में इस्तेमाल करता है, वो इंसान के जीवन में प्रभु का जीवित चलता है, पवित्र आत्मा का कार्य होता है, और वही इंसान हजारों हजारों लोगों की जिंदगी बदलता है। 24 साल पहले हम भी ऐसे ही बैठे थे, मजबूर होके, कुछ भविष्य नहीं था, क्या होगा कि किसको खबर। ऐसा जीवन था, टूटे हुए थे, दर्द से थक गए थे, भविष्य तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब शब्द मिला, शब्द ने हमको प्रभु का जीवन दिया, शब्द ने हमको प्रभु का आत्मा दिया। ये जीवन और आत्मा दोनों साथ में चला। मुझे एक ही काम करना था, रोज अपने स्वार्थ का इच्छे को मार डालना। जितना मेरा स्वार्थ का इच्छा मर गया, उतना प्रभु का जीवन मेरे जीवन में तैयारी होते गया। 24 साल के बाद अब जब मुड़ के देखता हूँ, मैं यकीन भी नहीं मान सकता हूँ, मेरा जीवन तो 24 साल पहले दफनाया गया था। प्रभु ने मुझे बचाया, मौत से बचाया, नया जीवन दिया, पाप के जीवन को निकालते हुए पवित्र जीवन दिया, और यही जीवन से आज मैं जी रहा हूँ। रोज मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ। आज तो हमने 9 बजे चालू किया, क्यों? हमारा शरीर थकता नहीं है क्या पूरा दिन बात करने में? लेकिन हमारा शरीर थकता नहीं है, क्यों मालूम है? जिस तरह माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह अभी प्रभु हम सबको
उनका स्वर्ग का दूध पिलाता है ये वचनों से। और माँ का दूध, उसमें होता है ताकत, उसमें होता है सब कुछ, उसमें होता है प्रेम, उसमें होता है ताकत, उसमें होता है प्रोटीन, उसके अंदर जो भी बच्चे को ज़रूरत है सब कुछ है उस दूध में। और वो बच्चा बढ़ता है कि नहीं? ये प्रभु का शब्द स्वर्गीय पिता का दूध है। हम तो आए हैं दूध लेकर आपको पिलाने के लिए, किसको 2 बूंद, किसको 10 बूंद, लेकिन जिसको भी वो बूंद का टेस्ट लग जाता है, फिर वो बोलता है आप जाने के बाद यूट्यूब में जाऊंगा और वो वचन को बार बार सुनूंगा, उसके दूध को पीऊँगा, उसको हजम करूँगा और मेरे अंदर प्रभु का जीवन चलता और बढ़ता ही रहूँगा। ताली तो मस्त लगा है। एक मिनट में ताली तो बजा दी। बहुत लोग को लगता है ताली बजाने से बहुत काम हो गया, कुछ नहीं होता है। ताली बजा सकते हैं पूरा रात, जब परीक्षा आती है तभी ताली बजाते हैं क्या? तभी कौन सा मजा लूटते है, प्रभु का दूध कि ये शैतान का जहर जो लालच देता है? अभी ताली कोई नहीं बजाता है। कौन सा लालच लगता है, प्रभु का दूध कि संसार का जहर? प्रेज द लॉर्ड। लिखिए, पेतरुस ने कहा प्रभु जी, गुरु जी, मैं अपना जीवन आपके लिए हवाले कर दूंगा, मैं मेरा जीवन आपके लिए त्याग करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि पेतरुस में डर है। प्रभु यीशु जानते थे कि पेतरुस में डर है। लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद क्या पेतरुस में डर था? हेलो, पवित्र आत्मा आने के बाद पेतरुस में डर था? हमारे पास पवित्र आत्मा आने के बाद क्या करते हैं हम लोग? पेतरुस में पवित्र आत्मा है, वो जाके प्रवचन करने लगा। हमारे में पवित्र आत्मा था तो क्या करता है? घर पे जाके सो जाता है। कलीसिया में बोलते हैं पवित्र आत्मा आ आपके अंगार से आया। अभी किधर जाते हैं? घर पे जाके सोया है। शिष्यों को पवित्र आत्मा मिला, किधर गए? सोने गए कि बाहर जाके प्रवचन करने लगे? कोई बात ही नहीं करता। लिखिए, पेतरुस को डर लगा। पेतरुस को डर लगा जब उसके ऊपर प्रेशर था। कौन सा प्रेशर था? कौन सा प्रेशर था? क्यों डर रहा था? क्योंकि एक लड़की ने बोला ये भी उसके साथ था। जब पेतरुस अंगार में गर्मी ले रहा था और प्रभु यीशु का बारे में देख रहा था, तो उधर एक छोटी सी लड़की आई और बोला अरे मैंने देखा ये भी ओ यीशु के साथ था। तो क्या बोलता है? नहीं, मेरे को तो कौन है मालूम ही नहीं है, मैं तो पहचानता भी नहीं है। क्यों? जब हमारे में डर रहता है, प्रेशर आता है, हमारे सबके विचार बदल जाते हैं। कितने बार पेतरुस ने नखारा? एक बार होएगा तो बोल सकते ये तो मिस्टेक हो गया, 2 बार मिस्टेक हो गया, क्या 3 बार भी मिस्टेक हो गया? हम रोज कितने बार नकारते हैं प्रभु यीशु को? हाँ, सच्ची। और फिर भी प्रभु यीशु ठीक करता है, तो हम बदलेंगे नहीं। अरे ठीक करता तो फिर काय के लिए बदल लेगा? जब ठीक कर रहे तो काय के लिए बदल लेगा यार? पूरा दिन मजा मारने का बाद में बोले ये चल थोड़ा लगा दे,
ठीक कर दे। समझी नहीं समझी? काहे नहीं समझी? ऐ मेरे बीवी के साथ भी मैं ऐसे ही बात करूँ, समझी ना ही समझी, तो बोलेगी ना ही समझी। तो बताइए आज की दुनिया में कितने लोग प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं और कितने लोग प्रभु के वचनों पर डर लगता है? विश्वास। विश्वास, बराबर है। प्रेशर आने पे क्या होता है? डर लगता है। अरे प्रेशर आने पे क्या होता है? जब विश्वास है तो डर का है। बराबर है, जब विश्वास है तो डर खाए, लेकिन कार्य तो बराबर नहीं दिख रहा है। जब कार्य बराबर नहीं दिख रहा है तो विश्वास है? हम बोलते हमको विश्वास है, लेकिन हमारा कार्य तो बराबर उल्टा है। सही कार से विश्वास को परखा जाता है। किससे परखा जाता है? कार्य से, जब कार्य से। कार्य से, जबान से हम जो बोलते हैं उससे। लेकिन क्या हम बदल नहीं सकते हैं? बदल सकते हैं। हमारे से गलती हो गई तो मतलब दुनिया भर के लिए गलती हो गई? नहीं, हमारे से पश्चाताप होता है, प्रभु हमको टेस्ट वापस देता है, बोलता है चल लगा दे और एक टेस्ट ले ले, परीक्षा ले ले। और जब हम समझते हैं कि परीक्षा पास करने से ही हमारा स्वार्थपन मर जाता है तो अच्छी जिंदगी मिलती है। तो लिखिए, बहुत सारे लोग आज डरते हैं प्रभु के वचनों से। बहुत सारे लोग डरते हैं प्रभु यीशु के वचनों से, क्योंकि उनको लगता है ये वचन उनके जीवन में नहीं कार्य करेगा। क्योंकि उनको लगता है कि ये वचन उनके जीवन में नहीं कार्य करेगा। हालेलुया। ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कार्य नहीं करेगा। तो हमको कौन सी जीवन जीना है? छोटा सा कीड़ा और इतनी बड़ी जान। तुमको नहीं बोल रहा पीछे, इसके लिए बोला आगे बैठेगा तो पीछे क्या कर रहा है कुछ दिखता नहीं है ना। कितना बड़ा कीड़ा? मैंने तेरे को बताया ना, सांप पकड़ा था मैंने हाथ में, वीडियो दिखाया ना, हाथ में पकड़ के खड़ा है ना, पूरा हाथ में लपेटा हुआ है। किसके दिखाया उसको। आपके? जहरीला नहीं है इसके लिए। सांप कैसा होता है? जहरीला नहीं होता है? सब सांप जहरीला नहीं होते हैं। सब जहरीला होता है। करेला होता है, जहरीला नहीं होता है, करेला होता है। दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं तो मेरी कितनी निंदा करते रहेंगे दोनों जन। है मेरे सामने अभी खबर मिल गई, अच्छा मेरा कान में मैंने सुना, तो मेरा एक एक डायलॉग पे वो पीछे से लोग डायलॉग मारते रहेंगे। कोई बात नहीं, डायलॉग मारने के लिए मुक्ति सबको दी है, आजादी है। डायलॉग तो देखो करेला और करेला एक जैसा ही हो रहा है करेला। तो ठीक है। डायलॉग तो मार सकते हैं, लेता है ना। लेकिन अपनी जिंदगी में जब डायलॉग लगता है तब क्या होता है? वो तो है। तभी तो आता है ये दर्द हो रहा है। करेला से भिंडी हो जाता है। हाँ, भिंडी हो जाता है तब। क्या बनता है? करेला से भिंडी हो जाता है तब। बिंदी, करेला से भिंडी 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 भेंडी। तो अब ये लोग चालू हो गए एक एक भाजी का नाम लेने का।
तो अभी अभी क्या करना है बोलो, हमको आज क्या करना है? प्रभु के वचनों को बढ़ाना है कि अपने स्वार्थपन को बढ़ाना है? बढ़ाना। प्रभु के वचनों को बढ़ाना है। लेकिन मन क्या बोलता है, क्या ही कोई इधर बैठा है, चलना नीचे आके बैठ जा। हाँ, पहले था अब नहीं। अच्छा भैया अपने बहन के बहुत अच्छा साइड ले रहा है, क्या बात है। पहले था अब हाँ बराबर, पहले था, नहीं। आप नहीं। अब प्रभु के वचनों पर। अच्छा कल क्या होगा किसको खबर? आज तो बैठ गई है, कल बैठेगी कि नहीं क्या मालूम। हमारा बात नहीं कर रहा है, सबका बात कर रहा है। आज बेटियां तो गई नहीं, आज किसी को भोजन नहीं मिलने वाला है। तैयार करके सिर दर्द कर रहा है। हाँ, तैयार करके रख दी हो। क्या आज खाना जल्दी रेडी हो गया है। आज खाना जल्दी रेडी हो गया, इसलिए उसका सिर दर्द कर रहा था। जल्दी तैयार हुआ इसके लिए। हाँ, इसीलिए लेट गई थी वो। अब कह रहे थे कि फादर आए तो हमारा सिर दर्द सही कर दें। तो कौन सा अच्छा है, फादर आए तो सिर दर्द ठीक होएगा कि अपने तिजोरी हृदय के तिजोरी में प्रभु के शब्द रखा तो सिर दर्द आएगा ही नहीं? हृदय के तिजोरी में। जोसेफ, ये भैया को जाने दो, बाद में मैं देखती हूँ तेरे को क्या करना है। बहुत आवाज कर रहा था ना, देखती हूँ मैं तेरे को। हाँ, 3-4 दिन से बहुत उछल रहा है, जरा 3 दिन होने दे, मंगलवार होने दे, बुधवार को मैं देखती हूँ क्या करना है। और सब्जी बनाए ना, देखा ना कैसे काटता है। हाँ, भोलेनाथ भाई कुछ तो बोलो। यही होती है ना अपनी जिंदगी। क्या हमारी जिंदगी प्रभु के सेवा में लगती है कि हमारे स्वार्थ में लगती है? प्रभु की सेवा में। बहुत अच्छा सेवा। चलो प्रार्थना करते हैं। आपको खुद को प्रार्थना करना है, क्योंकि आपको खुद को बात करना है प्रभु से, किधर आपको मरना है। मरेगा नहीं तो प्रभु का जीवन नहीं मिलेगा। मरना है, देखा ये बोलते नहीं मरना है। 1.5 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्वार्थ के जीवन को मारकर हमको मरना है, तभी तो ईश्वर का जीवन मिलेगा। जब कोई लेट आता है पिक्चर में, इंटरवल के आगे क्या हुआ किसी को क्या मालूम? आगे क्या होगा? तो अभी स्टोरी है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधा पिक्चर खलास। आधा पिक्चर खलास। बम्बिया भाषा में। मंगलवार के बाद में एक एक को देखूंगी, खाली मंगलवार खत्म होने दो बस, बाद में देखना मैं क्या पता कर रहे। हालेलुया। देखिए, हम सबको वचन तो मिला है कि नहीं? लेकिन इस वचन को आपके जीवन में कार्य करने के लिए एक चीज की जरूरत है, अपने स्वार्थपन को मार डालना है। और जब तक मरेगा नहीं, ये शब्द कार्य नहीं करेगा। और ये मार डालने का इच्छा किसका है? आपका है। प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, बाजू वाला नहीं करेगा, जो प्रवचन कर रहा है वो भी नहीं करेगा। इच्छा आपका है। या तो स्वार्थ वाला जीवन जियो, या तो प्रभु के जीवन जियो। स्वार्थ वाला जीवन को मारेगा, प्रभु का जीवन उन्नति करेगा, अच्छाई लाएगा, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ेगा और दूसरों के जीवन में बदलाव होगा। डर के आगे जीत है। तो प्रार्थना करेंगे। कौन करेगा? आप करेंगे? चलो आंख बंद करो। बोलिए, ए प्रभु यीशु,
आज आपने हमें सिखाया कि ये साथ वाला जीवन मुझे मारना है और आप ही के नाम से मुझे ये जीवन जीना है। मेरे जीवन में बहुत सारे स्वार्थ वाले इच्छाएं हैं और यही इच्छा हमारा मार्ग खोलता है। ए प्रभु यीशु, हमें अच्छी बुद्धि दे, शक्ति दे, आपकी अनुग्रह दे, ताकि मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकूं जो आपके महिमा के लिए हो। ए स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु को आपने इस संसार में भेजा आपके प्यार के खातिर। ए प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी योजना है हमारे जीवन में बहुत महान है। इस समय अपने आप को आपके हवाले समर्पित करता हूँ और मेरे जीवन में जो भी स्वार्थपन का जीवन है उसे निकाल दीजिए, मिटा दीजिए, ताकि हम पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने प्रभु से बात कीजिए। ए स्वर्गीय पिता, अपने आप हर एक के दिल की बात सुन रहे हैं। आज आपने हमें सिखाया, आपके वचनों से हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कैलेब और जोशुआ ने कहा, आपने वो देश दिया है जिधर दूध और मध फैल रहा है। ए प्रभु यीशु, हम भी आपसे प्रेम करते हैं और आपने हमें भी एक जगह दिया है आपके वचनों को सुनकर अपने जीवन को संभालता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हर एक इंसान के मन से सारा डर निकाला है और अच्छा जीवन दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवन को आपने बदल दिया है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया जीवन मुबारक, हाँ, शांति का जीवन, अनंत जीवन। धन्यवाद प्रभु। तो कल हमारा मीटिंग 9 बजे है, लेकिन लाइव नहीं है। 12 बजे से लाइव होगा 2 बजे तक। तब तक के लिए हमारे घर से
आप सबको बाय बाय, आमेन।